पुनः एक बार किसान युवा मंडली में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मेरा एक लक्ष्य होता है कि आप सभी किसान भाइयों को एक ऐसी दिशा दिया जाए जिससे आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। उसी क्रम में यूट्यूब पर छाए हुए आपके बीच देव मौर्या स्मार्ट किसान चैनल के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि लगता है कि हमें भारत के कई प्रदेशों में आप छाए हुए हैं और किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आज ऐसी शख्सियत से आपकी मैं बात करवाने जा रहा हूं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देव भाई मिलके आपसे बड़ा अच्छा लगा। आप पूरा परिचय आप अपना बताने का कष्ट करें। मेरा नाम जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं देव मौर्य है और हम भी जो है इनके पास के ही रहने वाले हैं। जनपद अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश है और इस समय खेती खुद भी करते हैं और किसानों के साथ मिल कर के खेती भी की जाती है। आज दीपक जी फार्म पे आए हुए हैं मिलने के लिए। तो यहाँ पर जो बेर की खेती है, केले की खेती है, ये सारी चीज़ें देखी गई है। और अभी जो समय है ये जनवरी का पहला सप्ताह है और तापमान काफ़ी जो है डाउन है इस समय। तो हम सब जो है आप लोगों को दिख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा जैकेट वैकेट पहने हुए हैं। इस समय हमारे खेत में एप्पल बेर लगी हुई है और इसकी जस्ट हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है जी। इस समय तो आपके यहाँ मेला भी चल रहा है, तो क्या मेले में बेर जा रही है सर? देखिए नॉर्मली क्या है कि मेले में भी बेर जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी बेर होती है ये बस्ती जनपद है, आजमगढ़ जनपद है, यहाँ के लोग लेकर के जाते हैं। देव भाई मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई नया किसान है और ये एप्पल बेर की खेती करना चाहता है तो आप 1 एकड़ के लिए कुछ मापदंड, लाभ और क्या लागत लगेगी कुछ बताने का कष्ट करेंगे? देखिए सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हर खेती हर व्यक्ति के, हर किसान के लिए नहीं होती है, लेकिन आप खुद निर्धारित कीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। तो अगर आप निर्धारित करते हैं कि आपको एप्पल बेर की खेती करनी है तो जब मन में आ जाए तभी से शुरुआत मत कीजिए। पहले आप प्लानिंग कीजिए और माइंड मैप बनाइए कि आपको कैसे क्या करना होगा, उसमें क्या समस्याएं आएंगी। तो इसका जो प्लांटेशन होता है ये आप शुरू कर सकते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर पहले साल में ही आपको अच्छा प्रोडक्शन लेकर के आना है और इसमें कोई विशेष मेहनत नहीं है। जो भी मेहनत इसमें होती है जब इसका फल फूल आना शुरू हो जाता है उसी समय आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि अपने जो फल होते हैं इनको चिड़िया से बचाना होता है और उसको सुरक्षित रखना होता है। इसमें फल के समय थोड़ा सा दाग धब्बे आते हैं, उसके लिए कुछ फंगीसाइड और कीटनाशक का आपको स्प्रे करना होता है। और ये जो फंगीसाइड कीटनाशक होती हैं ये सब नॉर्मल होती है, जो आप धान गेहूं वगैरह में यूज करते हैं उसी से आपका काम चल जाएगा। कुछ कुछ भी ज़्यादा स्पेशल आपको डालना नहीं होता है, तो उससे आपका काम चल जाता है। जो पौधे होते हैं 1 एकड़ में 300 के करीब लग जाते हैं 12 बाई 12 पे जब आप लगाते हैं। और हमारे फार्म पे 12 बाई 12 पे हम लगाए हुए हैं। इसका कारण ये है कि इसमें हम और भी फसलें लेते हैं एप्पल बेर के साथ साथ। जब हमारी बेर की कटाई फरवरी में हो जाती है और उसके बाद जब इसकी कटाई हो गई तो यहाँ पर तरबूज है, खरबूज है, कद्दू है, लौकी है, कोई भी लतेदार फसल जो 2 फीट या उससे नीचे होती है तो वो वहाँ पर ले लेते हैं। तो ये जो दूरी रखे हुए हैं इसमें हमारी फसल का जो कॉम्बिनेशन होता है दूरी अच्छी बैठ जाती है। और इसके साथ साथ जब बेर कटती है तो हम ट्रैक्टर की सहायता से आसानी से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जुताई कर देते हैं, जिससे हमारा जो फार्म होता है फ्रेश हो जाता है। और अगर इसमें बात करें लागत की तो कुल मिलाकर के पौधे से लेकर के आपका पहली हार्वेस्टिंग तक मान के चलिए, अगर आप प्रोफेशनल सेटअप कर रहे हैं तो 50,000 और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मली आप किसी तरीके से चल जाए तो लगभग 30,000 रुपये में अपना फार्म 1 एकड़ का आप सेट कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा खाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने आपके पौधे हैं उन्हीं के आसपास आपको खाद डालनी होती है और जो भी आपके पास गोबर की खाद घर की उपलब्ध है उसको डाल दीजिए। और कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए जो केमिकल वाली आती हैं जैसे यूरिया है, DAP है, इसको डाल दीजिए। तो प्रोफेशनल सेटअप के साथ लगभग 50,000 रुपये का खर्चा आ जाता है और सामान्य सेटअप के साथ आपका 30,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्चा आ जाएगा। लाभ की क्या स्थिति होती है? लाभ की स्थिति ये है, आप वीडियो देखते होंगे, आप फार्म पे भी आए हैं। इसका जो हमें ये जब हम खड़े हैं, जब ये वीडियो बन रही है तो अभी ये तीसरी हार्वेस्टिंग इसकी होने वाली है। पहली हार्वेस्टिंग जब हम इसके लिए हुए थे तो 30-32 रुपये के आसपास बिकी हुई थी, कुछ 28 में भी गई थी। तो एवरेज रेट 28 से 30 के बीच में हमको मिला हुआ था। और फिर सेकेंड ईयर में जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ
तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा रेट था, क्योंकि हमको मार्केट और अपना प्रोडक्शन, सेलिंग, क्वालिटी सब कुछ देख करके करना होता है, तो अप्रॉक्स 25 से 28 के बीच में हमारी बेर बिकी हुई थी। तो कुल मिला करके जो 25 का रेट है इससे ऊपर ही हमेशा मिला हुआ है 2 साल। अभी तीसरा साल है, देखिए क्या होता है, जैसा रहेगा। एक पौधे से प्रोडक्शन कितना सर मिल जाता है लगभग? देखिए, प्रोडक्शन आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसकी देखरेख कैसी कर रहे हैं। जितना ज़्यादा पौधे का विकास उतना ज़्यादा प्रोडक्शन। जैसे अगर आपके पौधे का विकास ही नहीं हुआ तो फिर आपको प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? अगर पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो एक पौधे से लगभग एक कितनी उपज? स्वस्थ पौधा है जिसका आप समय पे प्लांटेशन किए हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में मिलता है, ये लगभग आप 30 से 35 किलो के आसपास पहुंच सकते हैं पहले साल में। और वहीं पर सेकेंड ईयर में अप्रॉक्स 60, 70, 80 के आसपास जा सकते हैं। थर्ड ईयर में आप जा सकते हैं लगभग 100 केजी के आसपास। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, पहले साल हमें इम्प्रूवमेंट, हमारा जो प्रोडक्शन था लगभग 30 से 35 के आसपास था, फिर सेकेंड ईयर में जाकर के 60, 65, 70 के आसपास गया था, और ओवरऑल एक पौधे से जितना हम बेचे थे वो 60 केजी बेचे थे। लेकिन अब की बार जो है एवरेज है ये नीचे आया है। ऐसा नहीं कि पौधा पुराना हो गया है, जब इसकी फ्लावरिंग हो रही थी तो उस समय बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा फूल झड़ गए थे, जिसकी वजह से अब की साल प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन है। तो लगभग अब की बार 50 केजी के आसपास प्लस प्रोडक्शन मिलने की उम्मीद है। तो 3000 पौधे हैं, अगर एक पौधे से 50 किलो माना जाए जो है प्रोडक्शन अगर मिल रहा है आपको, तो 15,000 केजी हो जाएगा ना, 15,000 केजी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर 30 रुपये रेट मिल रहा है, देखिए, अगर आपका एक पौधे पे 30 किलो का आप उत्पादन ले रहे हैं और 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो आपका 600 रुपये का आराम से एक पौधा हो जाता है। और अच्छा। 1 एकड़ में आपके 300 पौधे लगते हैं। 300 पौधे, हाँ, 6 त्रिक 18, 1,80,000 रुपये का आप फर्स्ट ईयर में बेच सकते हैं। दूसरी साल सर क्या ये डबल होने की स्थिति में रहता है कि नहीं? अब पूरा चांस है। मैनेजमेंट, अगर देखिए हम बताए नहीं कि बेर की जो खेती होती है ना, इसमें सारा चीज़ निर्भर जो करता है ना, वो इसकी फल लगने पे ही सारी मेहनत होती है। फलों को बचाना रहेगा। फल इतना ज़्यादा लगते हैं कि डालियाँ टूट जाती हैं जी, वो तो देखने में लग रहा है। हाँ, अभी और यहाँ पर कुछ पौधों पे नहीं है, तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में ना दिख रहा हो। आप कुछ और वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आप वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो जो इसका प्रोडक्शन होता है, जैसे जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो ये पेड़ जो होता है अपने प्रोडक्शन को संभाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये टूट टूट करके गिर जाता है। जैसे ये जो डालियाँ हैं ये नीचे चली जाती हैं और टूट जाती हैं। तो जब ये टूट जाती हैं तो आपको उससे सुरक्षित भी रखना होगा, प्लस जो चिड़िया होती हैं उनसे भी आपको सुरक्षा प्रदान करनी होती है। तो कुल मेहनत इसके फल आने पर ही होती है, और फल जहां आप बेचें वहां पर आपका खेत फ्री हो जाता है, आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। तो आपके अनुसार ये खेती करने लायक है? बढ़िया से आप अगर कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम ये कहते हैं, हमेशा अपने किसानों को भी बताते रहते हैं कि अगर आपके एरिए में सोना ना बिक रहा हो तो आप सोने की भी खेती मत कीजिए, लेकिन अगर मिट्टी भी बिक रही है तो आप उसकी भी खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एरिया में जाइए और देखिए वहाँ पर एप्पल बेर की खेती की क्या पोजीशन है और वहाँ पर उसकी सेलिंग कैसे हो रही है। अगर अच्छे से वहाँ पर बिक्री हो जा रही तो आप इसकी खेती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर सर किसी को पौधा लेना हो, फिर वो थोड़ा नया है, तो फिर कैसे संपर्क करें, कहाँ से मिल पाएगा इनके प्लांट? देखिए, आप यहाँ पर देखे हैं फार्म पे सारी व्यवस्था की गई है, तो जिन किसान भाइयों को पौधे की ज़रूरत है वह संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आपको पौधे मिलेंगे। अगर आप शौकिया तौर पे आ गए कि भैया हमको करना ही है, तो पौधे यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। सर, किस महीने में किसान आपसे संपर्क करे? देखिए, अगर आपको एप्पल बेर की खेती करनी है तो आप पहले प्लानिंग कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर जो बुकिंग होती है फरवरी और मार्च अप्रैल प्लांटेशन के लिए, क्योंकि सिर्फ इन्हीं 3 महीनों में हम सपोर्ट करते हैं और इन्हीं 3 महीनों के दौरान हम पौधे भी देते हैं। बाकी टाइम में पौधे नहीं मिल पाते। इसका कारण ये है, उस समय अगर किसान लगाएगा तब वो पैसा नहीं कमा पाता है बेर से फर्स्ट ईयर में, तो उसका जो मनोबल होता है ये टूट जाता है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो जनवरी तक कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि फरवरी से जो आपका काम है ये आगे बढ़ सके। जैसे ही आपकी गेहूँ की कटाई होती है तुरंत आप प्लांटेशन शुरू कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको किसान युवा चैनल में। किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के समय में जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ईजिली अवेलेबल है।
और हर किसान ऑनलाइन है, हर किसान के हाथ में मोबाइल है। लेकिन आज के समय में ज़रूरत ये है कि इन्फॉर्मेशन तो आपके पास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें से छांटना है कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही रहेगी। अभी कोई व्यक्ति कोई भी खेती कर रहा है, आप ये सोचिए कि क्या आप उसे कर पाएंगे तो ही आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगला व्यक्ति किसी खेती में 10 लाख रुपए एकड़ में कमा लिया तो आप भी कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप निर्धारित कीजिए कि आपकी क्षमता क्या है। जैसे छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, मध्यम किसान हैं, तो हर फसलें अलग अलग किसानों के लिए होती हैं और उसी हिसाब से आप सोचिए कि आपको किस मेथड के साथ जाना है, तो आप करेंगे तो आप सफल रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।